अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो सैलाब की जद में है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का 60% हिस्सा जो है वो सैलाब से मुतासर हुआ है। चारों सूबे जो हैं उसमें KPK हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, कोई भी सूबा सैलाब की आफत से महफूज नहीं रहा। अभी ताज़ा तरीन जो वीडियोस सोशल मीडिया पर चल रही हैं, कलाम की जो हालत हुई है, पाकिस्तान के जो ऊंचे तरीन मकामात हैं उनमें से जो है वो कलाम कंसीड होता है। वहाँ की सूरत हाल आपने देखी, किस तरह से होटल के होटल बहते जा रहे हैं, घर बहते जा रहे हैं और लोगों की जो जान व माल है वो बिल्कुल गैर महफूज हो चुकी है। उसके बाद हमने हमारे जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं चारसद्दा के पास। हमें पता है कि ये कलाम के से जो सवात दरिया सवात जिसमें ये बेसिकली सारा सैलाबी रेला आ रहा है, ये जाके काबुल दरियाए काबुल में गिरेगा और वहाँ से ये कोहाट के तकरीबन जो अटक के मुकाम पर ये जाकर दरियाए सिंध में जाके गिरेगा ये रेला। लेकिन अभी तक जो हमारे वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं मोहम्मद फायज़, उनसे पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है चारसद्दा की, क्योंकि ये जो सैलाबी रेला है जो दरियाए सवात से दरियाए काबुल की तरफ बढ़ रहा है ये वहाँ से गुजरेगा और वहाँ की क्या कंडीशन है, वहाँ की क्या तैयारियां हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कलाम में तो जो नुकसान होना था वो हो चुका है। बहरीन में कलाम में हमने देखा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसके बाद अब ये उस तरफ रेला बढ़ रहा है। वहाँ पे इंतज़ामिया किस तरह की तैयारी कर रही है, क्या सिचुएशन क्रिएट है, लोगों के अंदर खौफ किस कदर बढ़ चुका है और ये कब तक ये सिचुएशन ऐसे चलेगी। हमने देखा कि तकरीबन पिछले जो है वो 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है इस बारिश ने और तकरीबन 600% कह रहे हैं एक अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा बारिश हुई है पिछले साल की निस्बत। तो ये नुकसान जो है इसका अब कौन खमियाजा भुगताएगा, हुकूमत क्या इस पे लाया अमल इख्तियार करेगी। उससे पहले हम जो है फायज़ से बात कर लेते हैं। जी फायज़, बताइएगा कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे चारसद्दा में और चारसद्दा के लोग किस कदर खौफ व हरास में मुब्तला हैं और अगर आपके साथ कोई वहाँ के मुकामी लोग मौजूद हों तो उनसे भी राय ज़रूर हमें पूछ के बताइएगा कि वो क्या समझते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है और किस कदर खौफजदा हैं वो इस सैलाब को लेकर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मोटरवे चारसद्दा के ऊपर मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में जो इस वक्त दरिया बहता देख रहे हैं ये दरिया काबल है। ये बात आपको बताता चलूँ कि बहरीन, कलाम और सवात के अंदर इस वक्त जितना भी जो सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ है वो सारा पानी इस वक्त दरिया काबल की तरफ गामजन है। जो ज़िली इंतज़ामिया है उनका यही कहना है कि शाम 6 बजे के करीब का दरिया काबल में इस मुकाम पर तकरीबन 4 लाख क्यूसिक पानी गुजरेगा। इस वक्त की जो सूरत हाल है, जितना दरिया में पानी इस वक्त मौजूद है, अगर यही इतना ही पानी बहता है तो बहुत कम नुकसान होने का ख़तरा है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो पानी की सूरत हाल के मतलब बताया गया था कि शाम 6 बजे के करीब शदीद सूरत हाल होगी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस वक्त मोटरवे के ऊपर भी लोग मोटरसाइकिलों पे और पैदल सफ़र कर रहे हैं क्योंकि महफूज मकामात की तरफ ऐलानात हो गए हैं कि जल्द से जल्द अपने जानवर और लोग मुंतकिल हो जाए। मेरे साथ यहाँ पर मकामी आबादी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस मामले में वो क्या कहते हैं कि अभी तक जो आबादी को कितना ख़तरा लायक है। खान साहब, आप बताएं कि इस वक्त तक जो पानी यहाँ पे बह रहा है कितना यहाँ पर ख़तरा हो सकता है या अगर ज़्यादा पानी होता है तो कितना ख़तरा हो सकता है? तकरीबन इसके ऊपर जो पानी आएगा ना 4-5 फुट पानी आएगा तो फिर नुकसान करेगा। अच्छा। अभी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये जो अभी पानी बाहर निकल गया इससे कितना नुकसान हो सकता है जो अभी निकल रहा है? उसमें हो सकता है ये फसल है, ज्वार है, गंदम या वगैरह अभी फसल है, ये ख़त्म कर दिया। जितना सब्जी है उसने ख़त्म कर दिया अभी। जी बिल्कुल, अभी जो पानी की जो सूरत हाल है वो यही है कि पानी अभी दरिया काबल की तरफ जो स्वात की जानिब से आ रहा है और यहाँ पर जो पानी अभी तक शहर के अंदर जो बिल्कुल दरिया के साथ वाला जो नशेबी इलाका है पानी वहाँ दाखिल हो चुका है। लेकिन उस पानी की वजह से फसलें शदीद मुतासर हो चुकी हैं और जितनी भी यहाँ पर जो फसलें थीं वो उनका काफ़ी नुकसान हो चुका है। लेकिन देखना ये होगा कि शाम 6 बजे पानी की क्या सूरत हाल होती है, लोग महफूज मकामात पर जो मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद फायज़ जिन्होंने सिचुएशन बताई है कि चारसद्दा में अगर इसी रफ्तार से आता है पानी का बहाव, सैलाबी रेला इसी रफ्तार से आता है
تو مزید جانی اور مالی نقصان کا خدشہ ہے. لوگ بالکل بے یار و مددگار پھر رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ اپنی ٹانگیں کھینچنے میں ہم نے دیکھا بلوچستان میں مختلف حکومت ہے, پنجاب اور KPK میں مختلف حکومت ہے, سندھ میں مختلف پارٹی کی حکومت ہے, لیکن اس کے باوجود سارے کے سارے جو صوبے ہیں وہ بالکل بے یار و مددگار نظر آ رہے ہیں. وہاں کے سیلاب زدگان جو ہیں وہ بالکل بے یار و مددگار. تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہیں اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. 1000 کے قریب جو ہیں وہ کیجوالٹیز کہہ رہے ہیں, اموات ہوئی ہیں, جس میں تقریباً 350 کے قریب بچے ہیں جن کی اموات ہوئی ہیں. گھر کے گھر بہ رہے ہیں. چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو رہا ہے. ہماری جو مائیں بہنیں جو پردے کا خیال رکھتی تھی ان کے پردے کا خیال بھی جاتا جا رہا ہے. تو یہ جو ساری سچویشن ہے یہ بہت گمبھیر ہے. یہاں پہ سیاسی جماعتوں کا رول بڑا اہم ہے. حکمران جماعتیں, ساری کی ساری جماعتیں کسی نہ کسی صوبے میں, کسی نہ کسی حصے میں پاکستان کے حکومت میں موجود ہیں, لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ شاید اس طرح سے نہیں ہو رہا. 2010 میں ہم اس طرح کی سچویشن کا پہلے بھی شکار ہو چکے ہیں, لیکن لوگوں کا کہنا ہے, کچھ جو وہاں پہ سوشل ورکر ہیں ان کا پرٹیکولرلی کہنا ہے کہ صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہے. 2010 سے بھی شاید زیادہ سنجیدہ معاملات ہو سکتے ہیں, کیونکہ بارش مسلسل ہو رہی ہے, سیلابی ریلیں جو ہیں وہ مسلسل اسی طرح سے نقصان کرتے جا رہے ہیں. لیکن اب یہاں پہ ذمہ داری ساری کی ساری کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ آتی ہے حکومتی جماعتوں پر, حکمران جماعتوں پر. وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو, وہ PTI ہو, وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہو, بلوچستان نیشنل پارٹی ہو, جو بھی جماعتیں ہیں ان کو یہاں پہ بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. سیاسی رویوں سے بالاتر ہو کر ایک سماجی رویے کو جو ہے وہ پروان چڑھانا پڑے گا, اور یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اہم ہے یا ان کی سیاست اہم ہے, ریاست کو بچانا زیادہ اہم ہے یا سیاست کو اس وقت بچانا جو اہم ہے. کیونکہ پاکستان کے بچے, بزرگ, خواتین سارے کے سارے اس کی زد میں آ رہے ہیں, اور جن جماعتوں کو یہ دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہیں, جن جماعتوں کو یہ جو ہے وہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ جماعتیں ہمیں اب مدد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس میں تحریک لبیک ہو, اس میں جماعت اسلامی ہو, اس میں دوسری جو بڑی سماجی جماعتیں ہیں وہ بڑی ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہیں اور وہاں پہ کام کرتی نظر آ رہی ہیں. جبکہ حکومتی جو رویہ ہے وہ بہت دردناک ہے, اندوناک ہے, اور قابل رحم ہیں وہ لوگ جو اس ملک کے شہری ہیں. وہ اتنے ہی شہری ہیں جتنا کوئی سیاسی رہنما ہے, جتنا عمران خان ہے, جتنے بلاول بھٹو ہیں, جتنے شہباز شریف ہیں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ آسائشیں اور سہولیات وہ بالکل مختلف ہیں, اور شہری جو ہیں وہ بالکل بے یار و مددگار ہیں. ہماری دعا ہے کہ پاکستان کو خدا تعالیٰ اس مصیبت سے جلد از جلد باہر نکالے, اور آپ جو لوگ سن رہے ہیں جو اس سیلاب کی آفت سے محفوظ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی مدد کریں, ان کے لیے آواز اٹھائیں, ان کی جس طرح سے بھی سوشل ویلفیئر ہو سکتی ہے اس کا ذمہ اٹھائیں جہاں تک ممکن ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.